तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 2025 का 56/6 मान का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ऑल ऑर्गेनिक क्वेश्चन। ये वीडियो में जितना भी तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ के जितना भी ऑर्गेनिक चैप्टर से उसका हर क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले देखो एमसीक्यू से शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चंस दिए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑन सिमेट्रिकल ईथर इज। देखो क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आया है ना, विलियमसन सिंथेसिस से आया है। देखो विलियमसन सिंथेसिस बच्चों कौन सा अटैक को इन्वॉल्व करता है ना, एसेंट टू रिएक्शन। ये सबको याद होगा। देखो क्यों ना, एसेंट टू रिएक्शन में इसलिए हम लेते हैं। अगर देखो बच्चों, क्योंकि वहां पे एसेंट टू रिएक्शन में तुमको पता है रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, 1 डिग्री। इसीलिए इस रिएक्शन में हम जो भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना, उसका डिग्री क्या होना चाहिए ना, 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री तुम लोगे, वो बीटा एलिमिनेशन अल्किन बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री का रिएक्टिविटी SN2 में, जो SN1 में ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है ना, SN2 रिएक्शन। इसको डायरेक्टली याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय aqueous KOH मोस्ट इजीली। यहाँ पे बच्चों हमें 4 कंपाउंड दिए हैं, तो वहां से पूछा है कौन एक्वस केओएच के द्वारा ज्यादा इजीली हाइड्रोलिसिस होगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना, देखो सब केस में बच्चों जो चार कंपाउंड दिए हैं, सबका बच्चों कार्बोकैटायन लिख लो। ब्रोमीन को हटा लो, कार्बन के ऊपर इथर में पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये क्वेश्चन में CH3 CH2 प्लस लिख लिया। ये क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में ना सबका कार्बोकैटायन बच्चों पहले लिख लेना, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है सिचुएशन। ये बच्चों हो गया। और लास्ट में बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस लिख लिए। देखो ऑप्शन नंबर ए में बच्चों जो दिया है ना, वो तुम्हारा क्या है, विनाइल है। और यहाँ पे ये कार्बन कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 कार्बन के ऊपर, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाईली अनस्टेबल। मतलब ये बच्चों चांस ही नहीं है, ये कार्बोकेटन बनेगा ही नहीं। ये बच्चों बी में कौन सा डिग्री है ना, 1 डिग्री। सेकेंड सी में कौन सा डिग्री है ना, 2 डिग्री। और लास्ट में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन से कार्बोकैटायन है ना, अलाइल कार्बोकैटायन। और सबको पता है अलाइल कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होता है ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर ड्रॉ करता हूँ, CH2 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्टेड हो जाएगा CH2। तो हमको पता है, तो अलाइल कार्बोकैटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन डी। ये चेक करना, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास 2 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा और अलाइल होगा, अलाइल हमेशा ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इनऑर्गेनिक के है। इनऑर्गेनिक हम और 2-3 सेट के बाद ना, जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ, इन द हिंसबर्ग मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या बच्चों हम लोग यूज करते हैं ना, बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका रिएक्शन बुक से प्रैक्टिस कर लेना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन क्या होता है, ऑप्शन सी। ओके, फिर बच्चों, which one of the following amines gives an alcohol on reaction with HNO2। HNO2 का नाम बच्चों क्या होता है ना, नाइट्रस एसिड। तो मुझे बताओ बच्चों, जो नाइट्रस एसिड हमारे लिए होता है, वो कहाँ पे यूज होता है ना, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में। हमारे बुक में दो है, एक अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट मोर स्टेबल होता है, क्यों ना, ओरिजिनल स्टेबलाइज होता है, इसीलिए उसको जब वाटर के साथ हीट करेंगे तब जाके OH ग्रुप लगेगा। लेकिन बच्चों मेरे पास 1 डिग्री अनाइल्ड है, ये बच्चों अगर HNO2 के साथ इसको रिएक्शन करोगे ना, ये क्या बन जाएगा ना, C2H5 N2 प्लस Cl-। ये हाईली अनस्टेबल है, ये तुरंत ही टूट जाएगा, वाटर के साथ हीट करने का जरूरत नहीं, ये तुरंत अल्कोहल में चला जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल, क्यों ना, रिजोनेंस नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? ओके।
फिर बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। असर्शन में क्या दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये तुम्हारा 3 डिग्री अमीन इज हायर देन दैट ऑफ 1 डिग्री। ये असर्शन है फॉल्स, क्यों ना, 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और रीजन में क्या लिखा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन, यस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। रीजन सही, असर्शन फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन डी। देखो, एक बच्चा भी रीजन पढ़ने का जरूरत नहीं, क्यों ना, केमिस्ट्री में अगर असर्शन फॉल्स हो गया एक ही ऑप्शन बचता है ना, ऑप्शन डी होगा। देन फिनॉल इज स्ट्रांगली एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। यस, हमको पता है कि फिनॉल अल्काइल अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल जो एसिडिक होता है। रीजन क्या है ना, फिनोक्साइड आयन, यस, फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन, इसीलिए तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है ना। तो रीजन भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक के क्या क्वेश्चन है। फिर बच्चों ये तो डायरेक्ट पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं भी ज्यादा एक्सप्लेन के डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं, सबको पता है। एच आई दिया है, मतलब बच्चों कौन सा रिएक्शन होगा, मार्कोनिकॉप्स रिएक्शन। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो जीरो हाइड्रोजन, ओएस नहीं, जीरो हाइड्रोजन। ओके, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जो तुम्हारा हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सीधा क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों ब्रोमीन के साथ क्या दिया है ना, हीट और यूवी लाइट। दैट मीन्स ये तुम्हारा कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, अलाइल का फ्री रेडिकल होगा। तो फ्री रेडिकल होगा मतलब ये तुम्हारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, जो कि मोर स्टेबिलाईज होगा। ब्रोमीन तुम्हारा कहीं पे भी लगा लो। ओके, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। क्लियर, ये भी तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंसेस लिखेंगे, देखो SN1 दो डिफरेंसेस, कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट बहुत सारे स्टेप्स है, मैं दो ही स्टेप लिखूंगा, जो दो ही डिफरेंसेस लिखेंगे, कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। SN2 में बच्चों लिखोगे, सॉरी कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स ना, सॉरी कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। SN2 बच्चों होगा कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। यहाँ पे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री हैलाइड, डायरेक्ट 3 डिग्री लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहाँ पे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और भी तुम एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बच्चों हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट में H+ होगा, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, लिख सकते हो, कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर नहीं बनेगा, कोई भी दो लिख सकते हो। ओके, ये हो गया पहला बिट। सेकेंड बिट में बच्चों क्या दिया है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन। देखो दो कंपाउंड्स दिए, दोनों का कार्बोकेटाइन लिखो। फर्स्ट कंपाउंड का बच्चों कार्बोकेटाइन ऐसे बनेगा CH2+। सेकेंड का बच्चों कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH2+। ये लेकिन कौन सॉरी कौन सा रिंग है, बेंजीन का रिंग है। तो ये सेकेंड में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन बच्चों क्या होता है ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो हमें पता है जो बच्चों रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो तुम्हारा SN1 को फास्टर देगा, क्यों ना, SN1 में हम कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन लिखते हैं। तो तुम लोग जो क्वेश्चंस दिया है तो वहां पे क्या लिखना
ना SN1 में ये फास्टर होगा, क्यों ना दिस विल गिव बेंजाइल कार्बोकैटायन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया है ना, क्वेश्चन पहले देखो। एक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N, मतलब जो तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है, सियानाइड का कंपाउंड है। ऑन रिडक्शन विथ डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स ए कंपाउंड B। ओके, तो एक मिनट पहले इसको लिखते हैं, जैसे दिया है पैराग्राफ, क्वेश्चन को बताया था कैसे लिखना है, पहले वैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। देखो पैराग्राफ का क्वेश्चन बच्चों होगा कि नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन पहले ना क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से पढ़ना, जो दिया है वो डाटा को लिखना। तो ए में बच्चों हमारे पास जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है C4H5N, मतलब सियानाइड का कंपाउंड। किसके साथ रिएक्शन बच्चों कर रहे हैं ना, डाइबल H के साथ, जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक कंपाउंड देगा B। फिर बी क्या दिया है ना, बी गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, दैट मीन्स ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, बट नॉट आइडोफॉर्म, दैट मीन्स नो एक्टिव मिथाइल ग्रुप। ऐसे डिटेल्स पे लिखना। ओके, गया। फिर हाँ, कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH। कंपाउंड बी कैसे ऑब्टेन होगा ना, इथेनॉल को हम लोग ट्रीटेड करेंगे CH3, ओके, किसके साथ ना, इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH फर्स्ट में, सेकेंड में, एंड अपन हीटिंग। ओके, तो कंपाउंड बी को बच्चों जब हम लोग हीट करेंगे इथेनॉल के साथ, जो सॉरी डाइल्यूट NaOH के साथ, फॉलोड बाय हीटिंग, तो वो तुम्हें सेम चीज देगा। कौन सा कंपाउंड देगा ना, वही बी देगा। हो गया। अभी ये दे दिए, फिर पूछा है बच्चों राइट द रिएक्शन में भी पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों हो गया। तो पहले बच्चों कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। क्यों यहाँ से शुरू करेंगे ना, यहाँ से हमें बी का फाइंड आउट होगा। देखो ये रिएक्शन आइडल कंडेंसेशन बहुत बार हमने प्रीवियस शेट से प्रैक्टिस किया है, तो मैं इधर ज्यादा डिटेल्स पे रिएक्शंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, क्योंकि रिएक्शन हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें ऊपर। जब हीट करेंगे हमें ब्यूट 2 EnAl मिलता है कि नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड, जिसका बच्चों नाम क्या है ना, ब्यूट 2 EnAl। ये हो गया। तो अभी बच्चों ए पे हम लोग जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, बी तुम्हारा अल्डिहाइड है, इसीलिए तो ये बच्चों टॉलरेंस से शो करता है, ये सर नो। लेकिन एक्टिव मिथाइल ग्रुप है क्या, नहीं है, इसीलिए नो आइडोफॉर्म। पहला चीज क्लियर हो गया। अभी बच्चों फिर हम आएंगे, देखते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है, जो सियानाइड वाला है, वो तुम्हारा क्या है। देखो ये सियानाइड दिया है, उसका फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला ऑफ ए C4H5N, ये सर नो। तो मुझे बताओ, देखो सियानाइड मतलब ये तो फिक्स हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, कैंसिल करो एक कार्बन को तो क्या बचता है ना, C3H5, मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप नहीं होगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्यों ना, सियानाइड में हमको पता है यही वाला नाइट्रोजन कहाँ पे तुम्हारा हो जाता है, एल्डिहाइड नहीं हो जाता है डायरेक्टली, मैकेनिज्म तो नहीं है हमारे सिलेबस में। डाइवल H H3O प्लस, पूरा उसको फिक्स रखो, पूरा इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ना तुम्हें क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है,
पैराग्राफ क्वेश्चन तुम्हें लगेगा बहुत टफ है, दो चार रिएक्शन मिलके देगा, लेकिन नहीं। एक बार अगर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ोगे, जितना रिएक्शन तुम प्रैक्टिस करोगे उसको एक बार मेमोराइज करके चेक कर लो ना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्या टफ था? कुछ भी टफ नहीं है। बस एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ के रिएक्शंस को लिखना है। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया सबका? तो ये बच्चों हो गया हमारा ए और बी पूरा सिक्वेंसली। पहले रफ पे लिख लेना, मतलब वही साइड पे, कॉपी के साइड में रफ पे लिख लेना ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से लिख लेना। ओके, ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अभी बच्चों 27 नंबर हमारा कंप्लीटेड हो गया है। हाँ, अभी बच्चों आएंगे 28 नंबर पे। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम एनिलीन? हमारे पास बच्चों एनिलीन ये दिए हैं, तो एनिलीन से हमें ये कंपाउंड को सब फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ओके, देखो ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सब है कि नहीं? एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड, एक मिनट इधर लिखते हैं। पूरा ये तुम्हारा बुक में सब चीज दिए हैं। NH2। ओके, तो ये बच्चों बताओ किसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये तुम्हारा क्या देगा, याद है कि नहीं है? NH3 प्लस HSO4 माइनस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब बच्चों इसको हीट करेंगे 453 टू 473 केल्विन, दिस विल गिव अस सल्फानिलिक एसिड SO3H। हो गया फर्स्ट बीट। सेकेंड बीट, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसियानाइड। आइसोसियानाइड मतलब सबका दिमाग में आ गया होगा कौन सा रिएक्शन? ना, कार्बाइलमिन रिएक्शन। आइसोसियानाइड बनता है जो कि तुम्हारा वेरी फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होता है, यस और नो? तो क्या करना है, NC बन जाएगा फिनाइल आइसोसियानाइड। ओके, प्लस 3KCl, 3 वाटर भी तुम लोग लिख सकते हो। फिर लास्ट में बच्चों क्या दिया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। लास्ट में दिया है एसिटानालाइड। ये भी सबको पता है एसिटानालाइड क्यों यूज करते हैं ना। तुम्हारा NH2 हाईली रिएक्टिव होता है, जब इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो ये सब जगह पे इलेक्ट्रोफिल लेके लग जाता है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट चाहिए, NH2 का रिएक्टिविटी हम लोग कम करेंगे, इसीलिए हम लोग किसके साथ रिएक्शन करते हैं ना, तुम्हारा एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ। तो इसीलिए वो हमें क्या देगा, एसिटानालाइड देता है, जो कि हमारे लिए रिएक्टिविटी कम कर देता है। NH, जिसका नाम भी क्या होता है, एन फिनाइल इथानामाइड, जिसका कॉमन नेम तुम्हारा होता है एसिटानोलेट। IUPAC बच्चों याद रखना, कभी कभार एन फिनाइल इथानामाइड देगा, बहुत बच्चे एसिटानोलेट तो सर एसिटानोलेट तो हम लोग पढ़े हैं, एन फिनाइल इथानामाइड तो नहीं देखे हैं, कंफ्यूजन कर देगा। पूरा सेम क्वेश्चन आएगा लेकिन थोड़ा नाम में चेंज कर लेगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन था, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अभी फिर देखते हैं नेक्स्ट बीट में क्या क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का शायद खत्म हो गया बच्चों, अब देखेंगे 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हाँ, अभी बच्चों आएंगे 29 में दिए हैं। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग? ब्रोमीन वाटर, ये सबको पता है। जब मैं रिएक्शन नहीं लिखता हूँ बच्चों, डायरेक्टली बोल देता हूँ कि जब हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे 246 ट्राई नाइट्रो सॉरी 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल हमें मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, इधर मैं लिख लेता हूँ 246, ये ए का आंसर, ए का फर्स्ट OH Br Br फर्स्ट का। कॉन्सेंट्रेट HNO3 में मतलब 246 ट्राई नाइट्रोफिनल, जिसका नाम बच्चों क्या होता है ना, पिक्रिक एसिड। ये सब बुक का डायरेक्ट रिएक्शन है। ओके, 246 ट्राई नाइट्रोफिनल पिक्रिक एसिड। राइट द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल
ऑन रिएक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल इन ए रिएक्शन विथ CH3+। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बच्चों थोड़ा सा बुक के अंदर से दिया है, एक जगह तुम लोग बुक के चेक करना, अल्कोहल्स कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या दिया है ना, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा अल्कोहल का जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसका पूरा फर्स्ट पॉइंट से लाया है। वहां से लिखा होगा अल्कोहल्स बोथ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बात किया है। देखो तो अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल है, आर ओ एच, किसके साथ बच्चों, CH3+। दैट मीन्स कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन क्या कर दिया, अपने लोन पेयर दे दिया। लोन पेयर दे दिया मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। किसको लगा, कार्बन को। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके, अब बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है। पॉजिटिव चार्ज मींस हाईली अनस्टेबल, इसलिए वो हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, ROCH H+ निकल जाएगा, बन गया। तो अल्कोहल का ये कौन सा रिएक्टिव हो गया, इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, पूरा बुक में डायरेक्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट, why do phenols not undergo reactions involving cleavage of COH bond? Very good question. फिनल जब रिएक्शन करता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। सबको पता है, ये हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन, क्यों नहीं होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ पे चला जाएगा ना, रिजोनेंस में। जब बच्चों रिजोनेंस हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ड्यू टू resonance CO bond gets partial double bond character। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, हेंस कैन नॉट बी ब्रोकन, ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। 1 मार्क का और में क्वेश्चन था। फिर लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटान 1 ओएल एंड 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओएल। ओके, ब्यूटान 1 ओएल CH3 CH2 CH2 CH2OH एंड सेकेंड कंपाउंड बच्चों क्या है ना, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओएल। ये हो गया किसके साथ ना, ZnCl2HCl। वो कौन सा रिएजेंट होता है, ल्यूकास रिएजेंट। मतलब ल्यूकास टेस्ट के साथ हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ये सर नो याद है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ उधर, LR मतलब ल्यूकास रिएजेंट, इधर बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2, बस ऑक्सी OH की जगह पे Cl आ जाएगा। इधर भी बच्चों सिमिलर होगा। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये बच्चों कौन सा बनेगा ना, 3 डिग्री। ये बच्चों क्या होगा, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री केस में क्या हो जाएगा, टॉर्बिडिटी अराइजेस इमीडिएटली। मतलब जहां पे जल्दी तुम्हारा व्हाइट कलर सोल्यूशन या टर्बिडिटी आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा 3 डिग्री। 1 डिग्री केस में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे ना, तब तक वो टर्बिडिटी नहीं आएगा। ओके, तो इसीलिए मुझे बताओ, तो जहां पे बच्चों तुम्हारा टर्बिडिटी आ गया, वो हमारे लिए हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। डिस्टिंग्विश हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो 29 नंबर बच्चों हम लोग कर लिए। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 30 नंबर पे बायोमोलिक्यूल से, वो तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कौन सा है, जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ पे हमको दिया है ना, ये अलियट चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके,
तो इधर में कर लेते हैं, एबीसी पूछा है ना तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, पहले बच्चों क्या दिया है ना, टोलुइन दिया है, किसके साथ रिएक्शन किया है ना, सीआर O3 के साथ क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट। और फिर ए में, ये भी बच्चों डायरेक्टली बुक का रिएक्शन है, तुम्हें क्या देगा, ये वाला जो कंपाउंड देते हैं, ए क्या बनेगा, CHO COCH3 होल 2, जिसका नाम बच्चों क्या होता है, याद नहीं है, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। पूरा डायरेक्ट रिएक्शन। फिर जब उसको हाइड्रोलिसिस करोगे, वो बच्चों क्या देगा तुम्हें, एल्डिहाइड CHO बन गया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन में इसका दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों क्या होगा, रिडक्शन होता है, याद है कि नहीं है। एक तो एसिड तुम्हें दे देगा, फिर दूसरा तुम्हें क्या देगा, अल्कोहल देगा, जो हमारे लिए क्या होता है, C बेंजाइल अल्कोहल। देखो पूरा बुक का ना डायरेक्ट रिएक्शन उसको पूछा है। 33 नंबर है क्लियर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर बी, सर हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं देते हैं, देखो इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों कोई भी हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोनिल ग्रुप मतलब बच्चों COH का होगा, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O फिक्स होता है। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन के पास कौन सा लोन पेयर है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड था ना वो क्या बन गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ड्यू टू रिजोनेंस C double bond O group bond becomes single and hence do not show। जो क्वेश्चन में दिया है उसको रिपीट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। फिर बच्चों नेक्स्ट बिट में आते हैं, इथेनोइक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। चेक करते हैं, इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इथेनॉल CH3 CH2OH। तो दोनों का बच्चों बेस लिखेंगे, जो अनायन होगा CH3 इथेनोइट आयन, H+ तो रिमूव हो गया है। ये बच्चों तुम्हें क्या देगा, इथोक्साइड आयन। तो मुझे बताओ ये जो इथेनोइट आयन होगा ये क्या होगा, ना रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इट इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, क्यों ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो ये जो इथोक्साइड आयन है हाईली अनस्टेबल ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, +I इफेक्ट। तो अगर ये तुम्हारा अनस्टेबल हो गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ना वीक एसिड। ये बच्चों तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी एग्जाम में लिखना ना ऐसे तुम स्ट्रक्चर बना कर लिख सकते हो। एक मार्क का क्वेश्चन है, थ्योरी तो तुम लिखोगे, ये स्ट्रक्चर लिखोगे ना तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को सब पता है, वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से ना आंसर हमें मिल जाएगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो पता है। ओके क्लियर हो गया। फिर बच्चों और में चलते हैं, 2CH3COH उसको किसके साथ बच्चों हीट हीट किया है ना, P4O10 के साथ उसको हीट किया है और पूछा है प्रोडक्ट। P4O10 बच्चों कौन सा रिएजेंट है, ये जो बच्चों है ये हमारे लिए होते हैं कौन सा रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सबको पता होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा। तो एसिड बच्चों जो हमारे पास एसिड है ना वो कहाँ से पता चला जाएगा, एसिटिक एनाहाइड्रेट पे। पूरा बुक का
डायरेक्ट रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड्राइड और जिसको बोलते हैं इथेनॉइक एनाहाइड्राइड। क्लियर गया। फिर ये वाला बच्चों कीटोन का प्रिपरेशन पूरा डायरेक्ट रिएक्शन है, क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बेंजोफिनल सॉरी एसिटोफिनल हो गया। फिर बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये वाला रिएक्शन भी पूरा तुम्हारा बुक में है कि नहीं है? इसको जब तुम डायरेक्टली हिट करोगे क्या बनेगा थालीमाइड। सब रिएक्शन ना बच्चों बुक का डायरेक्ट रिएक्शन, एक बार तुम एनसीईआरटी थॉरो हो जाओगे ना 12th केमिस्ट्री में पूरा 65 प्लस 70 मार्क आ जाएगा। ओके फिर बच्चों लास्ट दो रिएक्शन, एक क्या दिया है उल्फ किस्नर रिडक्शन, और बच्चों सेकंड क्या दिया है ना डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, क्या होगा ना आर सी ओ एन ए, उसको किसके साथ रिएक्शन करेंगे ना सोडा लाइम के साथ NaOH CaO, वो क्या देगा RH प्लस तुम्हारा Na2CO3, ये हो गया। फिर सेकंड में बच्चों कौन जो सॉरी फर्स्ट नंबर पे दिया है तुम्हारा उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी बच्चों सबको पता है। ये हमारे पास क्या होगा हम लोग एल्डिहाइड ले सकते हैं कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों दिखाते हैं ना। तो इसको किसके साथ रिएक्शन पहले करते हैं NH2 के साथ। ओके तो ये तुम्हें क्या एडिशन कंपाउंड जो देता है, फिर उसको जब हम लोग बच्चों क्या देते हैं ना KOH इथिलीन ग्लाइकोल को इजी करके लिखता हूँ, जब उसके साथ हीट करेंगे वो हमें क्या देगा अल्केन। ओके क्लियर। मैं तो एक नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड लिया हूँ, तुम लोग पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन लेके भी उल्फ किस्लर रिडक्शन कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड बिट। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम लोग और एक सेट 2025 का जो और एक सेट कंप्लीट कर, तुम देखो कितना इजी क्वेश्चन है पूरा, अगर तुम रिएक्शन थॉरो हो जाएगा ना हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके फिर हम नेक्स्ट सेट में और एक सेट डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक का, और एक दो सेट के बाद ना हम लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ओके थैंक यू।